अब क्या परेशानी आ गई? आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी पापा। इसमें गिल्ट की बात कहां से आ गई? पहले जब आप मालविका को डांटते थे तो मुझे बुरा लगता था। आज आप उसे कुछ नहीं कहते तो मुझे और बुरा लगता है। क्या कहूं बेटा, बात तो कभी कभी बिल्कुल ठीक ही कहती है वो। हाँ ठीक कहती है, लेकिन उसका तरीका गलत है। बैठ। और फिर भी आपने उसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तेरी वजह से कहां? और नहीं तो क्या। मेरे फ्यूचर को लेकर कितनी उम्मीदें थी आपको। मैं एक नए घर में जाऊं, खुश रहूं, अपना घर बसाऊं, ताकि मम्मा को और आपको मुझ पर नाज हो। अरे नाज तो अब भी है हमें तुझ पर। ऐसा कहाँ हुआ पापा? आपकी बेटी की शादी नाकामयाब रही। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी पापा। मैं अमित का घर छोड़कर आपके पास कभी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि लोगों को मौका मिलेगा। लोगों की मुझे क्या परवाह है? मुझे कोई परवाह नहीं है लोगों की बेटा। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है तेरी खुशियां। हाँ मैं मानता हूं कि मेरे ख्यालात तुम लोगों के मुकाबले पुराने किस्म के हैं, लेकिन बेटा मैं इतना दकियानूसी में नहीं हूं कि तुम्हें अमित के घर से लेकर ना आता, ये जानते हुए कि तुम वहां खुश नहीं हो। जब तेरा ब्याह हुआ था मैंने तुझसे कहा था कि तू पराये घर जा रही है, ठीक है, लेकिन तू रहेगी हमारी बच्ची, और तेरी मां के घर पर तेरा हमेशा हमेशा के लिए हक रहेगा। बेटा ये परिंदों के जीने के तरीके हमारे रिवाज नहीं बन सकते। एक बार घर छोड़ा तो पलट कर कभी न देखा। भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं और हमें दिए हैं जज्बात, ताकि हम रिश्तों की गर्माहट ताउम्र महसूस कर सकें। अब ये गिल्ट विल की बात अपने जहन में कभी मत लेकर आना, ओके? तू मेरी बेटी है और मेरे पास है। और जिसे इस वक्त बहुत भूख लगी है। अच्छा चल आज मैं तुझे एक अच्छी सी जगह पर अच्छा सा ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। कम ऑन। ना बेटा, ऐसी बात तेरे दिमाग में आई कैसे? मैं क्या करूं बीजी? मैं ये तो जानती थी कि मेरी दोनों बेटियों का स्वभाव बिल्कुल अलग है, पर ये कभी नहीं सोचा था कि एक ही घर की होकर दोनों। कितना प्यार था दोनों में। दोनों को साथ देखो तो आंखें भर आती थी। तुझसे किसने कह दिया कि दोनों में प्यार नहीं है? बिल्कुल है। कुछ भी हो, है तो वो दोनों सबसे पहले बहनें ही ना। बीजी, राधिका तो को मैं कैसे भी समझा लूंगी, लेकिन मालविका, उसके बारे में क्या कहूं? उस दिन वो कैसे बाबूजी के सामने अपने दोस्त के साथ गई। कई बार तो मुझे लगता है शायद मेरी परवरिश में ही कहीं कोई गलती रह गई थी। और अगर शिव गुस्से में ऐसा कुछ कहते भी हैं तो गलत कहाँ कहते हैं? बिल्कुल गलत कहता है वो। जरा भी सच्चाई नहीं है इस बात में। उसके ख्यालात अगर गलत है तो वो चाहता है कि उसके बच्चे भी वैसे ही हो जाए। वो क्यों हो? अरे मालविका बड़ी हो गई है, अपना अच्छा बुरा समझ सकती है, और फिर ऐसे में हम उसे क्यों हर बात पर टोके? और फिर वो उस दिन वो उस लड़के के साथ गई है, हमारे सामने गई है, और वो लड़का भी हमारे सामने शरीफों की तरह पेश आया हुआ था। फिर तुझे किस बात की शर्मिंदगी हो रही है? बेटा, तेरी परवरिश में कोई कमी नहीं है। अगर होती तो मेरी ऐसी नेक दिल पोतियां होती। मुझे अपनी पोतियों पर नाज है। वो किस वजह से? तेरी वजह से ही ना।
तूने सिर्फ अपनी बेटियों को ही नहीं, इस घर को, घर के परिवार के लोगों को अपनी अच्छाइयां दी है। बेटा, दो बातें बच्चों में होनी चाहिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। एक तो बड़ों की इज्जत और दूसरी अपने घर वालों के लिए प्यार, और वो दोनों बातें मेरी पोतियों में है, इसलिए तुझे तो फक्र होना चाहिए बेटा। तो क्या बीजी, आपको ऐसा कभी भी नहीं लगा कि आपके शिवराज के घर बेटियां नहीं बेटा होना था? बिल्कुल नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। ना मैंने कभी ऐसा सोचा है, और ना मैं चाहती हूँ कि तू कभी ऐसा सोचे। तेरी बेटियां तो मेरे लिए, तेरे बाबूजी के लिए खुशी की सौगात है भगवान की तरफ से। अगर आइंदा से तुमने ऐसी बात कही भी तो तेरी बीजी तुझे बहुत डांटेगी। हाँ, करण, मैंने घर तो देख लिया है। चाहती हूँ एक बार आप आकर एक बार उसे देख लीजिए, तो उस घर को रेंट पे ले लूँ। देखो, मेरा और कोई कंसिडरेशन नहीं है, बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ज्यादा दूर ना हो मेरे अपार्टमेंट से। ग्रीन स्ट्रीट तो पास में ही है ना? तुम तो यहाँ के बारे में काफी कुछ जान गई, और वो भी बहुत जल्दी। कल सारा दिन तो आदित्य के साथ यही ढूंढ रही थी, शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। सारा दिन इसी में गया। तो मुझे फोन कर दिया होता, आदित्य से कहती कि मुझे सेल पर बता देता। हाँ, लेकिन यार, और अगर तुम्हें इतनी जगहों पर घूमना था तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता। मुझे लगा आप बिजी होंगे। इतने दिनों के बाद रेस्टोरेंट गए, आपको खामखा परेशान करती। इसमें परेशानी वाली क्या बात? परेशान तो आदित्य को भी किया ही ना। हाँ, परेशान तो उसे भी किया। See, he's a friend, but वो इतना क्लोज नहीं है कि मैं उसके साथ अकेले तुम्हें पूरे दिन के लिए भेज सकता। वो तो आपकी बहुत तारीफ करता है, बहुत इज्जत करता है वो आपकी। देखो रानी, मैं पहले भी तुमसे कहना चाह रहा था, और अब तुम अकेले रहने की सोच रही हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। लोगों पर, उनकी अच्छाई पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम हर एक आदमी पर विश्वास करने लगोगी तो तुम्हें ही तकलीफ होगी। और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सिंपल नेचर। कोशिश तो कर रही हूँ करण, अपने आप को बदलने की, अपने आप को और मजबूत बनाने की। अपनी शादी के बाद से I'm sorry, I didn't mean to hurt you. No, you did not. चलो। विशांत, तू कब आया बेटा? तेरा बेटा आज बहुत दुखी है देविका, बहुत मायूस है। अपने शिवराज भाई को लोन नहीं दिला पाया ना अपने बैंक से, इसलिए। क्यों? क्यों पुत्र? तू लोन क्यों नहीं दिला पाया? देविका, अब ऐसे सवाल पूछ के उसे और परेशान मत कर तू। और ये बैंक मैंने थोड़ी दिलाया उसे कि जैसा हम चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये नौकरी करता वहां पे, और हर बैंक के अपने कायदे कानून होते हैं लोन देने के लिए। अब उनको लगता है कि शिवराज को लोन नहीं दे सकते तो उनकी मर्जी है भाई। बेटे, इसमें परेशान होने या दुखी होने की बात नहीं है। वैसे बाबूजी, विशांत कह रहे थे कि एक दो जगह और बात करेंगे। बीजी, मैंने 2-3 जगह बात की भी है। बेटे, लोन मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं, हम कुछ और सोच लेंगे। बीजी, मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। मैंने शिवराज भाई साहब को कहा भी था कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अरे घर की बात है ना, क्यों इतना दुखी हो रहा है तू? किसी पड़ोसी को वादा थोड़ी किया था तूने। और क्या विशांत, घर वालों को थोड़ी कोई सफाई देता है। तू फिक्र मत कर पुत्र। चलता हूँ।
विशांत, पुत्र, आज तुझे यहाँ देखकर कितना अच्छा लग रहा है। तू यहीं क्यों नहीं रह जाता? बीजी, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी ऑफिस में काफी काम है, मैं चलता हूँ। मैं किचन में। I wanted to thank you, आदित्य। तुमने रानी को घर ढूंढने में काफी मदद की। That's okay. मैंने ऐसी भी कोई मदद नहीं की। नहीं, अगर की भी तो अच्छी बात है एक तरह से। You see, आदित्य, अभी कुछ दिनों के बाद रानी अकेले शिफ्ट हो जाएगी। And there she'll have to manage so many things on her own. वो इंडिपेंडेंटली सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, सीख रही है। ऐसे में तुम्हें उसकी इतनी मदद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे बगैर कुछ भी अकेले ना कर पाए। I want her to grow into a stronger woman. हो सकता है पास्ट के बारे में उसने तुम्हें कुछ बताया हो, लेकिन मैं उसके बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। I hope you understand. It's okay, Karan. मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। I'll be careful about it. Thanks. Excuse me. मालती, जी ताई जी। मालती, राधिका ये क्या कह रही है? क्या सुन रही हूँ मैं? क्या ये कि वो शिवराज के साथ बात कर रही है? इसका मतलब तुझे ये बात पता है? वो इस घर में होकर है, ऐसी हालत में वो बाहर जाएगी जबकि उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। ताई जी, पहले मुझे भी यही फिक्र लगी थी, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि वो शिव के साथ काम करेगी, घर की बात है और काम भी कम होगा। वैसे भी उसके डॉक्टर ने कहा है कि वो अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व रखेगी तो अच्छा रहेगा। भाई डॉक्टर को क्या पता? और डॉक्टर को ये थोड़ी पता है कि वो इस घर में अकेली रहती है। आप भी दीदी, वो अकेली कहाँ है? देविका, ये कैसी बातें कर रही है तू? अकेली नहीं तो और क्या है? अमित ने उसे यहाँ कुछ दिन के लिए छोड़ा है, उसे पता लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा कि लो जी, मैंने इसे कुछ दिन के लिए इस घर में छोड़ा और उन्होंने बिजनेस कराना शुरू कर दिया। ताई जी, वो जमाने चले गए जब सिर्फ लड़के सोचा करते थे और लड़कियां घर पे अपना दिमाग बंद करके बैठा करती थी। अब हर लड़की को पता है उसे कब क्या करना है। यू नो राधिका, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तुमने फाइनली अपने लिए एक फैसला तो किया। अब तुम घर के बाहर जाओगी, इट्स वेरी गुड फॉर यू, तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी इस घर में पड़े पड़े सड़ते रहने से क्या फायदा? क्यों? घर में लोग बैठ के सड़ते रहते हैं, और जब ये पहले घर में रहती थी तब? हाँ, पर पहले वो कॉलेज जाती थी, अब बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। बच्ची गलत नहीं कह रही दीदी। नहीं नहीं देविका, वो बिल्कुल गलत बात नहीं कर रही है। सारी गलत बात तो मैं ही करती हूँ, और वैसे भी ना मैं उससे बहस करना ही नहीं चाहती। वो अपने बाबूजी पे गई है, उससे बहस में जीता ही नहीं जा सकता। नहीं ताई जी, मैं चाहती हूँ हर बात में आप ही जीते, इसीलिए जब तक आप प्यार से मुझसे हाँ नहीं कहती, मैं पापा के साथ काम पर नहीं जाऊंगी। नहीं पुत्र, मुझे तेरी फिक्र नहीं है। फिक्र तो मुझे हो रही है इस घर की, इस घर के बदलते माहौल की, तौर तरीकों की। रब का लख लख शुक्र है कि कम से कम तेरे दिल में बड़ों की लिहाज है। तू बड़ों से पूछती तो है, और उस माया को देखो। नहीं पूछा तो क्या गुनाह किया? इस बात को छोड़ो मालविका, बात राधिका की हो रही है। बीजी, इस घर में सब लोग माया चाची के बारे में हमेशा इस तरह से क्यों बोलते रहते हैं? मालू, तुम बीजी की दवाइयाँ हाथ में लिए कब से बैठी हो? आई एम सॉरी बीजी, मैं आपको दवाई देना भूल गई। मालती, अमन चला गया क्या? जी बीजी, वो तो आज जल्दी चले गए थे। तो पढ़ा तुमने अमन? हाँ पढ़ा, और मैंने कुछ कमेंट्स भी अपने तरफ से जोड़ लिए इसमें on a separate sheet of paper. This is for you. If you want to incorporate them, you can. Otherwise, good. Of course I will, अमन। In fact, घर जाके ध्यान से पढ़ूंगी इसे। भाई एक बात तो कहना पड़ेगा, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, and I'm sure आगे इससे भी अच्छा होगा। I hope। अरे नहीं, I'm confident about it. You can do it. You know, अमन, मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं उसी अमन से मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ जिसे मैं पहले जानती थी।
हाँ रीचा, इतने दिनों से काम करना ही छोड़ दिया था, अब फिर शुरू कर दिया है। आई फीलिंग गुड अबाउट इट। आई एम ग्लैड टू हियर दैट। अच्छा चलती हूँ अमन, तुम्हें भी लंच करना होगा। लंच? काम में इतने मशरूफ थे कि रियलाइज ही नहीं किया। आई एम रियली सॉरी कि मेरी वजह से तुम लेट हो गए। लेट्स डू वन थिंग, हम साथ चल के कहाँ लंच कर लेते हैं? मैंने भी लंच नहीं किया है। What's it? नहीं रीचा, तुम जाओ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम था, आज सोच रहा हूँ कंप्लीट कर दूं। शिवराज भाई साहब। हाँ भाई साहब। अमन, मालती भाभी, हाँ बोलिए। तुम जल्दी से घर आ जाओ, माया घर छोड़कर जा रही है। फौरन पहुंच। मैं अभी आता हूँ। I'll have to go. I agree with you मालविका, पर तुम आर्यन को जानती कितना हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? वो मुझे अच्छा लगता है। I like to spend time with him. इस बात को मैं क्यों छुपाऊं, क्यों ढकूं? And you know what I like about him? वो भी बिल्कुल मेरी तरह बिल्कुल honest है और frank है। तुम्हें कैसे बताऊं? Because my instincts say that. Instincts नहीं है मालविका, you're just getting carried away. You're impressed with this person so much that तुम्हारा दिमाग तो बस दिमाग की तो मैं वैसे भी नहीं सुनती हूँ, and you know that नेहा। You know something? मेरा ये मानना है कि दिल जो भी कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, ना वो कभी झूठ कहता है ना कोई गलत बात। Look Malvika, I'm your friend and I'm concerned about you. And I'm just letting you know, trusting this guy so much and so soon is... I can understand your concern, but trust me, ये बात कोई इतनी complicated नहीं है, believe me. I guess it's okay. Be happy. I'm very happy. आजकल तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। भाभी, माया है ना? हाँ है, लेकिन तुमने बाहर टैक्सी तो देखी होगी ना? अजीब जिद है इस लड़की की। आपने और बीजी ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की? क्या कहें अमन, अब कुछ कहने सुनने की गुंजाइश ही नहीं बची। माया, पुत्र, कुछ दिन चिराग हमारे पास रह जाता तो अच्छी बात थी ना। ताई जी, इससे कोई फायदा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद लेने आऊंगी तब भी आप यही कहेंगे। इससे तो अच्छा है कि ये मेरे साथ अभी चला जाए। माया, माया, तुम जैसा चाहती थी वैसे किया हमने। देखो, कोई तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं कर रहा है। तुम जैसा चाहती थी वैसे ही हो रहा है, लेकिन तो मैं भी तो वही कर रही हूँ जो मैंने कहा था। मैंने कहा था कि मैं अकेले रहूंगी, इसलिए मैं अकेले रहने जा रही हूँ। मम्मा, क्या पापा हमारे साथ नहीं चल सकते? नहीं चिराग, पापा हमारे साथ नहीं चल सकते। माया प्लीज मत जाओ। अमन प्लीज, एक बात को तुम कितनी बार दोहरा सकते हो? हाँ, थक गई हूँ मैं तुम्हें समझाते समझाते। और फिर मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, कोई दुनिया से रुखसत नहीं हो रही हूँ। शुभ शुभ बोलो पुत्र, चलते वक्त ऐसा नहीं कहते हैं। दीदी, मैं कहाँ ऐसा कहना चाहती हूँ? आप ये बात अमन को समझाइए ना। माया, तुम समझती? अमन, माया बेटी, तुमने जो भी सोच के अलग रहने का फैसला किया, रब तुम्हारा साथ दे उसमें। माया, रब से यही दुआ है कि तुम जहां भी रहो हमेशा खुश रहो। बेटा से बाहर तक छोड़ के आओ। बस बस। अच्छा बेटी, खुश रहो बेटा। माया, मिलने तो आती रहा करोगी ना? ताई जी, ऐसा तो कोई वादा नहीं करूंगी जिसे निभा नहीं सकती। हाँ, एक वादा जरूर करती हूँ, चिराग को आप लोगों से मिलने भेजती रहा करूंगी। चिराग बेटे, कुछ दवाइयाँ तुम्हारी मम्मा को अब भी लेनी होती हैं, तुम जरा ध्यान से दे देना बेटा। जी बीजी, मैं ध्यान रखूंगा। बाय चाची, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विल। चलो। आज तक सारा काम माना हमने तुम्हारा, बस अब एक ही बात हक से कह सकते हैं तुम्हें, अपना ख्याल रखना माया। और अगर कभी भी कोई भी जरूरत तुम्हें पड़े तो ये मत सोचना कि भाभी से कैसे कहूं। जी भाभी।
चलो चिराग। चिराग, चलो उठ जाओ। कम ऑन, उठो उठो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मम्मा। नींद आई अच्छी? वो कल बाबूजी के साथ गार्डन में थे ना, इसलिए उनके गार्डन का सपना आया। अच्छा, और पता है वो रोज के फूल भी देखे थे मैंने, और पैंसी के भी फूल देखे थे। और मैं बाबूजी से कह रहा था कि हमारे गार्डन में तो इतने फूल थे ही नहीं, कहाँ से आए फिर? मामा, आपको इतने कलरफुल सपने आते हैं? नहीं चिराग, मामा के सपनों में रंग नहीं होते। बट हाउ दैट पॉसिबल मामा? मैंने सुना है चिराग कि जो लोग अच्छे होते हैं, जिनका मन साफ होता है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते ना, उनके सपने रंगों से भरे हुए होते हैं। इसलिए तो बच्चों के, सेंट्स के और अच्छे लोगों के सपनों में हमेशा रंग होते हैं। मामा, क्या मैं पापा को मिलने बुला सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं चिराग। बस एक बात का ध्यान रखना, वो पापा की विजिट्स यहाँ पे फ्रीक्वेंट नहीं होनी चाहिए। जी। वो क्या कह रहे थे तुम फूलों के बारे में? हम यहाँ पे भी एक छोटा सा गार्डन बना सकते हैं चिराग। उसमें तुम्हारी पसंद के सारे फूल लगा सकते हैं। मजे की बात पता है, फूलों को तो इंसान की तरह फर्स्ट ग्रेड करना भी नहीं आता। जहाँ पर भी प्यार से लगाओ वहीं पर उगाते हैं। ये बात हमें फूलों से सीखनी चाहिए, है ना चिराग? अच्छा चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर दोनों मिलके नाश्ता करेंगे। हेलो। हाँ सिमरन। हाँ माया। सिमरन, मुझे नए घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी हैं। तुम चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ, कब चलना है? 11 बजे। ठीक है। What happened? Why you sounding so upset? मिल के बताऊंगी माया। चलो ठीक है, see you. ये मैं क्या सुन रही हूँ मालविका? शिवराज भाई साहब कोई कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट जैसा कुछ खोल रहे हैं? इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। यही तो हैरानी की बात है, लोग बाहर बातें बना रहे हैं और तुम उस घर में रहती हो और तुम्हें कुछ पता नहीं। क्योंकि अगर पता होता तो तुम जरूर मुझे बताती। कोई ज़रूरी नहीं है आंटी कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, क्योंकि इन सब बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। पापा क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, दीज थिंग्स डोंट इंटरेस्ट मी। मुझे सिर्फ अपने काम में कॉन्सेंट्रेट करना अच्छा लगता है, एंड दैट्स इट। मालविका, तुम बिजनेस में नई हो इसलिए ऐसा कह रही हो, तजुर्बा नहीं है तुम्हें, मुझे है। और मैं जानती हूँ कि बिजनेस में अपने कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, बल्कि क्या सोच रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब शिवराज भाई साहब सिर्फ तुम्हारे डैड नहीं, तुम्हारे कंपेटिटर भी हैं। दुनिया के लिए होंगे, लेकिन मेरे लिए नहीं। इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। I think people have just something spicy to talk about, but these things don't make any difference to me. पता है मालविका, अफसोस किस बात का है?
उस घर में सबसे समझदार तुम हो और तुम्हारी शिवराज भाई साहब सुनते नहीं और उन्हें सलाह देने वाला कोई नहीं। अब क्या सोच रहे हैं वो? इस उम्र में कुछ भी नया सोच लेने से क्या कामयाबी हासिल हो जाती है? जीरो से शुरू करके वो कुछ अचीव कर लेंगे होटल इंडस्ट्री में? अचीव करना तो दूर की बात है, खड़े भी रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये बात समझाने वाला उनके आसपास कोई भी नहीं। I mean, उनकी मदद कौन कर रहा है? राधिका, she's a very nice and very sweet girl, no doubt about that. लेकिन बिजनेस उसके बस की बात नहीं। बड़ी सिंपल इमोशनल टाइप की लड़की है, दिल की ज्यादा और दिमाग की कम सुनती है। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। ये बात राधिका को समझानी चाहिए तुम्हें। राधिका अगर पापा के साथ बिजनेस में जुड़ना चाहती है तो उसमें इंटरफेयर करने का मुझे कोई हक नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की फालतू बातें सिर्फ एनर्जी ड्रेन करती हैं और कुछ नहीं। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी एंड आई डोंट लाइक टू वेस्ट माय टाइम ऑन एनीथिंग। अब देखिए, इस वक्त हमें डिस्कस करना था कि मिस्टर लोकेंस के साथ जो हमारी मीटिंग है उस पर हम क्या बात करेंगे। एंड लुक एट व्हाट वी टॉकिंग। Oh yes, I never realized. I'm very sorry. But one thing I must say, darling, डैनी ठीक कहते हैं, काम को लेकर तुम्हारा कमिटमेंट इट्स ग्रेट। पापा को अपने काम पर कंसंट्रेट करने दीजिए आंटी। वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन आवर वर्क। नाउ वी शुडंट गेट लेट। You're right. Let's move. पापा भी लेट चलिए तो। चल रहे हैं आराम से। भाजी आप तो बच गए, लेकिन मुझे नहीं बख्श रही है ये लड़की। क्यों भाई, क्या हुआ? जिद पकड़ ली है इसने। कहती है इसने कोई नई जगह देखी है हमारे नए रेस्टोरेंट के लिए। देखी नहीं है पापा, सिलेक्ट की है बहुत सारे रिसर्च वर्क के बाद। आप एक बार देखिए तो सही, आपको भी बहुत पसंद आएगा। चल रहे हैं ना बाबा, चल रहे हैं। पेशेंस प्लीज। आपको भी साथ में लेके चलना चाहती थी। मैंने कहा कि नहीं, पहले हम होके आते हैं, फिर बाजू को लेके चलेंगे, फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, कीमत कितनी है जगह की। फिलहाल तो लोन का भी कुछ वो भी हो जाएगा, है ना बाबूजी? हाँ हाँ जरूर बेटे, और भी बहुत से बैंक हैं, बात करेंगे उनसे हम। वैसे मैंने एजेंट से बात की है फार्म हाउस के लिए, अगर कोई अच्छी कीमत दे तो। शिव बेटे जरा सब्र से काम ले, आहिस्ता आहिस्ता सारे रास्ते खुल जाएंगे। रास्ते कहाँ बाबूजी, यहाँ तो हर रोज एक नई परेशानी मुंह खोले सामने आ जाती है। ऐसा नहीं सोचते पापा, आप देखिएगा एक बार हमारा बिजनेस फिर से शुरू हो जाए, हमारी सारी मुसीबतें एक साथ गायब हो जाएंगी। आपको क्या मेरी बात का भरोसा नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं, तू ही तो भरोसा है मेरा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं घर पर ना बैठकर आपके साथ काम करना चाहती हूँ, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है? किस बात का बुरा बेटा, और किस बात की नाराजगी? नाराज तो मैं उस बेटी पर भी नहीं हो पाया जो घर के दुश्मनों के पास जाती है काम करने। फिर तू तो, तुझसे कैसे नाराज हो सकता हूं? तेरी तो हर बात अपनों से जुड़ती है। चल चलें। हम जाकर आते हैं बाबूजी। हाँ बेटे जाके आओ, जाओ। अच्छा बाबूजी। हाय। हाय। मीटिंग कैसी रही? इट वाज गुड। मैंने उन लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर हमें उनका काम नहीं पसंद आया, विल हायर समबडी एल्स। यू नो मालविका, तुम्हें देखकर कभी कभी सोचता हूँ ना तो यकीन नहीं होता है। लगता है कि क्या ये वही लड़की है जिसे मैं बचपन से जानता हूँ? कम बातें करने वाली, सहमी सहमी सी रहने वाली। ज़्यादा तो मैं अब भी नहीं बोलती हूँ, और रही सहमी सहमी की बात, तो एज यू कैन सी आई एम नॉट। Anyways, I was telling you about these people. Must we talk business all the time, मालविका? देखो, मीटिंग हो चुकी है और मुझे पता है कि तुमने सही बात सही ढंग से कह दी होगी। You know, हम दोनों काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि कभी कुछ और बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। जब से मैं MBA करके वापस लौटा हूँ, तब से हम दोनों ने साथ में कुछ वक्त ही नहीं गुजारा है। If you don't mind, आज कहीं चले हम लोग लंच पे? सुनील, आज नहीं, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। Hi. Hi, Aryan. Hey Sunil, how are you doing? बस doing fine.
अब सॉरी, यहाँ कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग तो नहीं चल रही थी ना? नहीं नहीं, कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग नहीं। इनफैक्ट मीटिंग से तो मालविका अभी लौटी है। ओह, दैट्स ग्रेट, दैट्स गुड। इसका मतलब है कि मैं इन्हें लंच पे ले जा सकता हूँ। मालविका अभी अभी कह रही थी कि वो बहुत थकी हुई है, सो शी माइट नॉट वांट टू गो आउट। नहीं, इसमें थकने की बात नहीं है, ये तो मेंटल स्टेट की बात है। खुद से कहा थक गए तो मन भी थक जाता है, खुद से कहा फ्रेश है तो मन खुद फ्रेश हो जाता है। इट्स जस्ट अ गेम, अ सिंपल गेम बिटवीन माइंड एंड बॉडी, दैट्स ऑल। वैसे ये भी सोचा जा सकता है कि ह्यूमन बॉडी अगर खुद काम से थक जाती है तो फिर इंसान 60, 70, 80 साल तक आराम से कैसे जी सकता है? प्लीज, यू टॉक टू मच। ओके, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम भी अभी मेरे साथ लंच पर चलो। I've got an important surprise for you. All right. Okay. Sunil, care to join us? No, I have some important work. You guys carry on. All right, let's go. Bye, Sunil. फिर वही बात, करण ने इस बारे में कहा कुछ तुमसे? नहीं कहा तो नहीं कुछ, बट आई नो उसे तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद नहीं। करण मेरी फिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उन्हें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। बट ही डिड लुक अपसेट जब मैं तुम्हें घर छोड़ने आया था। अपसेट नहीं थे, उन्हें बस ये फिक्र लगी थी कि हम दोनों कहाँ रह गए, और कोई बात नहीं है। उन्हें तो बल्कि तसल्ली थी कि तुम मेरे साथ थे। Well, I hope I'm wrong. Yes, you are. Right, yeah, just wait a second. All right. चलो उतरो. Ah! What do you think? It's such a lovely place. पता है आर्यन, मैं बचपन में यहाँ पर कई बार आ चुकी हूँ, पर उस वक्त ये जगह इतनी खूबसूरत नहीं लगी। क्योंकि उस वक्त शायद मैं नहीं था आपके साथ। अब आओ यहाँ से, come on. This way? Step up here. All right. आओ, चलो. Just hope I don't fall. It's beautiful. बैठो। Ta-da! ये लो। What's all this? इतना कुछ बनवाने की क्या जरूरत थी? एक मिनट, I'd like to correct you here. ये सब कुछ मैंने बनवाया नहीं है, मैंने खुद बनाया है। Because I love to cook. मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। कुकिंग भी, बिजनेस भी, कंप्यूटर्स भी, क्या क्या कर लेते हो तुम आर्यन? कर लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें खाना पकाना पसंद है? Me, I just don't know how to cook. पता था मुझे। तुम यही सोच रहे हो ना कि लड़कियों से हमेशा यही एक्सपेक्ट किया जाता है, इसलिए मैं ये हरगिज नहीं करूंगी। Am I right, Miss Rebellious Singh? Exactly. वैसे मुझे तुम्हारी फ्रैंकनेस बहुत पसंद है। पर लोगों को नहीं पसंद आर्यन। जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं? हाँ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं और तुम। तो फिर क्यों करते हो? Because I want to make you feel special. But I'm not in a good mood right now, as you can see. वो तो मैं ऐसे ही ठीक कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, आज ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस में, घर में, हर जगह कोई ना कोई टेंशन है। Especially राधिका से बढ़ता है कम्युनिकेशन गैप। It really hurts me. Have I told you she's pregnant? Is that right? कुछ ही दिनों में मासी बन जाऊंगी आर्यन। मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसके पास जाऊं, बैठूं, उससे कुछ बातें करूं या उसका ख्याल रखूं। But I cannot do all this because हमेशा कोई ना कोई टेंशन आ जाती है घर में, कोई प्रॉब्लम, कोई आर्ग्यूमेंट। It all upsets me so much. I don't know how to react. होता है, हमेशा होता है, सबके साथ होता है। लेकिन एक बात बताओ, अपने आप वक्त के साथ सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। Just wait and watch. अभी फिलहाल कोई तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है तो रखने दो ना। ये लो, come on, have this. बहुत गर्म है, खा लो भाई। Any good? Yeah, it's really nice. Really nice or wonderful? It's a big bite. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा that if you had to go with Rani, then
Why didn't you ask me? मुझसे क्यों नहीं पूछा? मुझे लगा कि तुम नहीं जाना चाहती हो। How would you know, Karan? Did you ask? I'm sorry. तुम नाराज हो? What right do I have, Karan, कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मुझे क्या हक है? तुम्हें तो है ही, बल्कि मेरे भी सारे हक तुम्हारे ही हैं। Karan, you know you talk the same, but you're not the same. तुम बदल गए हो। ऐसा नहीं है शैरन, believe me, please. Really? Then why the hell is this funny distance between us? मुझे लगा कि you want this distance. Why the hell would I want this? हम दोनों का प्यार बढ़ाने के लिए। You know, प्यार में दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहले कुर्बत, फिर फासला। What the hell is it? You understand, करीब, नजदीकी, उसी का एडजेक्टिव है कुर्बत। प्यार में दोनों बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहले एक दूसरे के करीब जाना और फिर दूर हो जाना। इससे प्यार में खूबसूरत बैलेंस बना रहता है। You know, love as well as longing. Shut up, Karan. मेरी सिर्फ एक बात और सुन लो शायद। दोबारा ऐसा कभी मत सोचना कि मैं बदल गया हूं। मैं वही करण हूं जो तुमसे बेहद प्यार करता है, तुम्हारे लिए केयर करता है, तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। और जब तुम नाराज हो जाती हो तो परेशान हो जाता है और फिर तुम्हारे करीब आकर तुम्हें प्यार से मना भी लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे लिए कुछ बनाया नहीं है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं किचन में जाऊं और तुम्हारी कोई मनपसंद चीज तुम्हारे लिए बनाऊं, like pasta. Yes, Italian food cooked by an Indian genius. तो क्यों नहीं गए साथ में? जाना चाहिए था ना जब वो इनवाइट कर रहा था तो। Why should I, Mom? ताकि पता लगा सको कि दोनों के बीच में क्या केमिस्ट्री है, और है भी तो क्यों? आखिर क्यों नजर आता है वो रोज रोज हमारे ऑफिस में? क्या पता मुझे? पता होना चाहिए सुनील। मालविका इज योर कलीग और तुम्हारे बचपन की दोस्त भी। दोस्ती के नाते ही तो मैंने उससे पूछा था कि मेरे साथ वो लंच चले। बस जबरदस्ती नहीं की मैंने, बिकॉज आई फेल्ट दैट आई शुड नॉट पाइल ऑन। एक बात हमेशा याद रखो, लड़की को वू करते समय कभी भी जेन्युइन नहीं होना होता, ना खुद के लिए न सामने वाले के लिए, बल्कि लड़की क्यों, इवन अदरवाइज। अगर तुम सच्चे हो तो मतलब तुम सामने वाले से कह रहे हो कि भैया मैं भला हूँ, मुझे नाकामयाबी मंजूर है। That gives him a sense of power. Why give anyone a feeling like that? बस मॉम, देखिए जो हो चुका है लेट अस नॉट। मैं मानती हूँ जो हो गई सो हो गई, लेकिन आगे के लिए याद रखना, I want you to be strong, assertive. मालविका जैसी लड़की के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। फिर देखना वो अपने आप आर्यन पे ध्यान देना छोड़ देगी। पता नहीं ये कनाडा से यहाँ आया क्यों हुआ है? अगर इसका वहाँ बिजनेस है तो वापस क्यों नहीं जाता? आज पूरा दिन तुमसे बात करने की फुर्सत ही नहीं मिली। तुम जानते हो, इस वक्त अगर मामा की जिंदगी में कोई खूबसूरत बात है तो वो तुम हो। अगर मामा के कोई करीब है तो वो तुम हो। तुम सब जानते हो इस वक्त मामा कितनी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से गुजर रही हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हैं क्योंकि तुम उनके पास हो। मैं जानती हूँ तुम इस दुनिया में आने से बहुत डर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी आने वाली जिंदगी में कितने स्ट्रगल्स होंगे। लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों ही नहीं जानते कि तुम्हारे पापा कभी लौटकर आएंगे भी या नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार तो प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन इतना जरूर प्रॉमिस कर सकती हूँ
कि मामा का सारा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। ये दुनिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, और मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में आने से पहले तुम इसकी अच्छाइयों पर यकीन करो, जो तुम करोगे, because you're my child, my love. Just keep the faith, okay? And now kiss Mama good night. Mama loves you very much.